वक्फ बोर्ड के लेकर जो है पूरे देश में जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज इसी कड़ी में जो अररिया जिले में भी जो है वक्फ बोर्ड का जो है प्रदर्शन जो है देखने को मिला, जिसमें जो कैंडल मार्च निकाल के जो है लोग जो है प्रदर्शन कर रहे थे। हमारे साथ में यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि किस तरह का विरोध प्रदर्शन था और क्या विरोध प्रदर्शन था और किस तरह से लोग यहाँ पे जो है देखिए कि विरोध कर रहे थे। किस तरह का विरोध प्रदर्शन था, क्या था? ये जो काला कानून पास हुआ है, जो संविधान के खिलाफ है, जो मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है, उसी को लेकर के हम लोगों ने एक कैंडल मार्च का कॉल दिया था 0 माइल से लेकर चांदनी चौक तक। और आपने देखा भी और आपके मीडिया के माध्यम से दिखाया भी गया, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने किया। ये मार्च दरअसल ये था कि जो इस देश में जो मुसलमानों को कहीं न कहीं बार बार कोई न कोई पॉलिसी लेवल पे एक पॉलिसी बना करके टारगेट किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट में। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, राम मंदिर का इशू क्या था, पोलराइजेशन का एक जो है बहुत बड़ा जो है टॉपिक था, नैरेटिव सेट करना था। धारा 370 क्या था, एक नैरेटिव सेट करना था। आखिर यूएपीए को ला करके हमारे साथी उमर खालिद, शर्जील इमाम, इन लोगों को जो है आखिर जेल में डाला गया है। और वक्फ अमेंडमेंट बिल जो भी लेके लाया गया है, या इससे पहले 3 तलाक वगैरह, ये क्या दर्शाना चाह रहा है? आप देखिएगा कि उसमें जो है जेडीयू और बीजेपी आरएसएस के लोग बोलेंगे कि इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। हम कहते हैं बहुत सारे फ़ायदे, आओ भाई टीवी डिबेट पे तुमको हम सवाल जवाब करते हैं, देखते हैं। और सबसे मज़े की बात तो ये है, जो सेकुलर फोर्सेस हैं इस देश में, जिसको मानते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो जो बीजेपी के ख़िलाफ़ भी इस देश में इलेक्शन चुनाव लड़ती हो, उस पार्टी के लोग भी देखिए आंदोलन और सड़क पे नहीं आ रहे हैं। अब सोचिए कि यहाँ पे जितने हैं सब लोग युवा हैं, नौजवान हैं, इनके कॉल पे यहाँ पे सब लोग आए हैं, तो पार्टी को आना चाहिए। लेकिन इससे साफ साफ जाहिर है कि वो हमारे साथ कोई भी पार्टी ईमानदारी से खड़ी नहीं होती है। आपके साथ अभी जो है इस जो है विरोध प्रदर्शन का जो निकाला है, इसमें आपको कौन कौन पार्टी का सहयोग मिला? देखिए, मुख्यधारा की पार्टी के कार्यकर्ता सभी लोग थे, लेकिन मुख्यधारा पार्टी के मुख्य जो लीडरान, जो नेता है, वो कहीं नज़र नहीं आते हैं। यहाँ से पटना और दिल्ली तक आप उठा के देख लीजिएगा, सच्चाई यही है। न्यूज़ 24 जानना चाह रहा है कि कौन कौन पार्टी का आपको समर्थन मिला था? आप यही देखिए ना कि समर्थन तो ऐसे ओरल सब दे रहा है कि कांग्रेस भी, राजद भी, एमआईएम भी, जनसुराज भी, अलग अलग तरीके। लेकिन हम ये बतलाना चाह रहे हैं, आप राहुल गांधी का अगर ट्वीट और फेसबुक चेक कीजिएगा, आपको एक भी जो है उसका नैरेटिव या उसका स्टेटमेंट नहीं मिलेगा। सिर्फ 1-2 लफ्ज़ में लिख देता है, उसको बस हो गया। अगर भाई आपने सब चीज़ पे बोल रहे हैं, अडानी और मोदी और सबके खिलाफ आप बोल रहे हैं, आपको वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ बोलने में क्या जाता है? कुछ नहीं, ना वो बोल रहा है, ना प्रियंका गांधी बोल रही है। और सबसे मज़े की बात तो ये है कि जो सेकुलर फोर्सेस हैं, जैसे महाराष्ट्र के जो एक नेता है कांग्रेस के, संजय निरुपम, देखिए कांग्रेस से वो 2 मरतबा राज्यसभा लोकसभा रहे, महाराष्ट्र से, बॉम्बे से, और उस प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष रहे। वो कह रहे हैं, कितनी शर्मनाक बात है कि अगर लोग यहाँ पे इस देश में शाहीन बाग आंदोलन की तरह फिर वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ अगर वो लोग आंदोलन करेंगे तो हम जलियांवाला बाग बना देंगे। तो हम उसको बतलाना चाहते हैं, भाई तुम अगर जनरल डायर और अंग्रेज़ बनना चाहते हो तो हम लोग भगत सिंह को मानने वाले हैं, हम लोग भगत सिंह बनने के लिए तैयार है। चलते चलते सड़क पर फांसी पर लटक जाएंगे, लेकिन इस काले कानून को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मंजूर नहीं करेंगे। तो ये विरोध प्रदर्शन जो है ये कब तक चलता रहेगा? ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कोई न कोई रिस्पांस नहीं आए। चूँकि हम लोग दोनों बैटल लड़ रहे हैं, एक लीगल, एक पॉलिटिकल हमारा ये है कि ठीक है, लोकसभा राज्यसभा में हार गए, लेकिन कई स्टेट्स में, तमिलनाडु में, केरला में, बंगाल में, कई स्टेट में और भी बात चल रही है। वहाँ पे इसके अगेंस्ट में कहीं न कहीं एक वोट करके जो वहाँ के जो सरकार है उन लोगों ने ये दर्शाया कि हम नहीं मानते हैं। उसी तरह हम लोग दबाव बना रहे हैं, पार्टी से इस्तीफा दे करके जेडीयू से हमने ये दबाव बनाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि आप भी विधानसभा, ठीक है आपकी मजबूरी थी, केंद्र में साथ दे दिए, लेकिन आपका विधानसभा चुनाव सामने है, आप इस बिल के खिलाफ विधानसभा में एक आप ये पारित कीजिए और बोलिएगा हम जो है ठीक है, इसको हम नहीं मानते हैं बिहार में। आप पहले जो है जदयू के छात्र भी रहे हुए हैं और उसके बाद जो है आप जो है जदयू के जो है एक वरिष्ठ पद पे भी आप बैठे हुए थे, फिर आपने जदयू का जो है पद को क्यों आपने त्याग दिया? देखिए, जनता दल यूनाइटेड हमने ज्वाइन इसलिए किया था कि जनता दल यूनाइटेड की जो CCC फार्मूला है, क्राइम, करप्शन और क्रिमिनल, ये तीनों CCC जो फार्मूला है ये तो स्ट्रांग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। नीतीश कुमार ठीक है, वो बीजेपी आरएसएस के साथ में 20 सालों से है राज्य में, लेकिन विकास का काम तो किया है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता है, ये सब लोग बोल रहे हैं। लेकिन हमारी एक ये मुद्दा है
कि आखिर जब पूरी दुनिया, हम सिर्फ इस देश नहीं बोले, जब पूरी दुनिया के मुसलमानों की निगाहें जब नीतीश पर टिकी हुई थी कि मुसलमान की मस्जिद और मदरसा और ईदगाह और दरगाहों के ख़िलाफ़ एक पॉलिसी और बिल बनाई जा रही जो नापाक और एक साजिश के तहत टारगेट किया जा रहा है, नीतीश कुमार मुसलमानों के साथ खड़ा होगा, लेकिन वो खड़ा नहीं हुआ। इसीलिए आप देखे होंगे बांग्लादेश और पाकिस्तान और अलग अलग मुस्लिम देशों में, इवन कि BBC उर्दू वगैरह, जो वर्ल्ड BBC उर्दू वगैरह उन लोगों ने छापा भी है, जो अरब वर्ल्ड है वहाँ पे भी इसका प्रोटेस्ट धरना हो रहा है। सेम वैसा ही होगा CNRC में। जब हम लोग शाहीन बाग आंदोलन शुरू किए थे, JNU से चंद लोग, पूरे देश में शाहीन बाग आंदोलन हुआ था, हमारे सारे साथी जेल में हैं। वही शाहीन बाग आंदोलन की तरह हम लोग इस आंदोलन को फिर खड़ा करेंगे। और एक होगा, जब किसान आंदोलन, किसान बिल जब लाया गया था पार्लियामेंट में, एक्ट बन गया था, पास हो गया था, लेकिन जब वहाँ पे किसान ने जब कुर्बानी देना शुरू किया दिल्ली के सड़कों पे, हरियाणा और चंडीगढ़ के सड़कों पे, आप देखे होंगे कि उस बिल को वापस से लेना पड़ा। तो वैसे इस बिल को हम लोग वापस करवाएंगे, चाहे जो हो जाए। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर तबरेज हसन, छात्र नेता JNU, पूर्व JDU नेता। हमारे साथ में और नेता हैं, उनसे भी जानेंगे किस तरह का आंदोलन कर रहे थे, आज सड़कों पे जो है कैंडल मार्च निकाले थे। बिल्कुल, देखिए हम लोग पीसफुल आंदोलन के लिए, मतलब पीसफुल आंदोलन किए और काफ़ी वो प्रशासन से भी इसके विषय में वार्तालाप हुई। हमारे दोस्त डॉक्टर तबरेज हसन साहब भी प्रशासन से मिले और हम लोगों ने काफ़ी उन लोगों को, प्रशासन को ये यकीन दिलाया कि हम लोग पढ़ लिख करके समाज के लिए लड़ने के लिए आए हैं। हम लोग किसी भी तरह का कोई भी तरह का उत्पाद नहीं मचने देंगे और किसी तरह का हुड़दंग नहीं होने देंगे। अच्छा, एक चीज़ हम जानना चाह रहे हैं आपसे, इस बार 2025 का चुनाव होने वाला है, ठीक है, तो इस बार क्या मुस्लिम जो है नीतीश कुमार जी के साथ जाएंगे कि अलग ही राह चलेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुस्लिम समाज जो है नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़ा था, पूरी मजबूती से। आप देख रहे हैं JNU से हमारे दोस्त डॉक्टर तबरेज हसन साहब है। ऐसे लोग जब नीतीश कुमार के साथ हो सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि और किस हद तक लोग हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने जब हर फैसले में, आप CNRC में हो, वक्फ बिल में हो, वो हर फैसले में जब आप RSS के गोद में जाके बैठने का काम करेंगे तो हम किस हिसाब से आप पे विश्वास करेंगे? तो क्या ये आंदोलन जो है चलता ही रहेगा? 100% चलता रहेगा। जैसे CNRC में चलता रहा उसी हिसाब से अब आपको हम लोग बोले अररिया में तंबू गाड़ करके आपको तब तक लड़ेंगे जब तक कि ये बिल वापस नहीं हो जाता। मेरा नाम राहिल अहमद हुआ। देखिए, यहाँ हाथ में तकिया लेके भी जो है यहाँ भी लोग खड़े हैं और पीछे तिरंगा का जो है झंडा भी ले खड़े हैं। क्या लग रहा है? लग रहा है कि हम लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं और जो हम लोग आगे लड़ते रहेंगे, हुकूमत जब तक ये बिल को किसान बिल की तरफ वापस नहीं लेगी तब तक ये बिल हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे उसके लिए जितनी कुर्बानी देनी पड़े, जैसे जो करना पड़े। हुकूमत को जो है मजबूर होना पड़ेगा ये बिल वापस लेने के लिए। इनायतुल्लाह। आपने सुना कि यहाँ पे जो है जिस तरह से जो प्रोटेस्ट करे, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वर्ष 2025 में जो है नीतीश कुमार जी को, जो उनके गठबंधन के नेता है, उनको जो इस बार जो है मुस्लिम समुदाय जो है वोट का जो काफ़ी जो है उनको जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ख़ास करके जब तक ये वक्फ बिल जो है नहीं लिया जाता वापस, तब तक इन लोगों का जो है आंदोलन भी जो है चरणबद्ध चलता ही रहेगा। अरुण कुमार, अररिया, News 24।